रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन निकाला डिजिटल लेंडिंग ऐप को और कंट्रोल में करने के लिए। इंडिया में आज आधे से ज़्यादा लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और जहां पे ये लेंडिंग ऐप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं एडवांस में क्रेडिट देने की, जिसके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ नहीं है। बट इन द 2022 आरबीआई ने बैन कर दिया इन सारे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने ये रिपोर्ट भेजा कि सेंट्रल बैंक के इस एक्शन से बाय नाउ पे लेटर मार्केट में 8 से 10 मिलियन कस्टमर इम्पैक्ट होंगे। बट द क्वेश्चन कम हियर कि आरबीआई ऐसा कर क्यों रही है। हाय एवरीवन, पिछले 2 से 3 सालों में बाय नाउ पे लेटर इंडस्ट्री इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बीएनपीएल मार्केट ने 2020 में 569% के रेट से ग्रोथ किया और 2021 में यही रेट 569% से बढ़कर 637% रहा। लेकिन ऑन द 20 जून 2022 में सेंट्रल बैंक ने इन सारे फिंटेक फर्म्स को और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को एक गाइडलाइन भेजा, जहां पे इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितने भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और बाय नाउ पे लेटर फर्म है वो क्रेडिट लाइन को यूज नहीं कर सकती और अपनी सर्विस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं करेगी। मतलब कि ये एक बहुत बड़ा झटका था बीएनपीएल इंडियन स्टार्टअप के लिए, जैसे स्लाइस, यूनिऑर्बिट, जुपिटर, जस्ट मनी, लेजीपे, सिंपल। इन स्टार्टअप की सर्विस ने फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके गई थी। फाइनेंशियल इशू में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था, बट फिर भी आरबीआई इनके ग्रोथ में बाधा क्यों बनी जबकि ये इतने तेजी से ग्रो कर रहे थे। सो पूरा डिटेल्स में बताते हैं कि आरबीआई ने ऐसा एक्शन लिया क्यों, ये फिनटेक कंपनी इतने तेजी से मार्केट को कवर कैसे कर रही थी और इस पूरी केस स्टडी से आपको क्या सीख लेना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये बीएनपीएल कंपनीज पैसा कैसे कमाती है, मार्केट में हमारे लिए मदद कहाँ कर रही है। अगर आप इंडियन मार्केट में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाले बैंक को देखोगे तो वो क्रेडिट कार्ड उन्हीं को इशू करती है जिनकी सैलरी अराउंड 2 लाख से ऊपर हो विद अ क्रेडिट लिमिट ऑफ 15 to 25K। इन सैलरी स्लैब के नीचे वाले को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता। एंड अगर आप देखोगे कि इंडिया में कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है तो सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का 4.5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है एंड द रेस्ट 95% पीपल दे डजंट हैव क्रेडिट कार्ड। और यहीं पे जिनके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज नहीं है उनके लिए बीएनपीएल का मॉडल काम करता है। शॉर्ट में बोले तो बीएनपीएल का पूरा फाउंडेशन टिका है क्रेडिट कार्ड के गैप को फिल करने में। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये कंपनीज काम कैसे करती है और पैसा कैसे कमाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ये भी बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के ईएमआई की तरह ही काम करती है। सपोज आप अभी स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो और आपको मिंत्रा या अमेजोन पे एक टी शर्ट पसंद आई जिसकी कॉस्ट 1200 रुपये है, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये बचा है और आपकी पॉकेट मनी सिर्फ 1000 रुपये है, तो क्या आप उस टी शर्ट को खरीद पाओगे? नहीं, राइट? क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप उस टी शर्ट को खरीद सको। यहीं पे स्लाइस, लेजर पे और अदर बाय नाउ पे लेटर कंपनीज की एंट्री होती है, जहां वो ऑप्शन देते हैं कि अभी खरीद लो, बाद में पे करना और अपना बिल 3 बार में स्प्लिट करके पे कर देना। मतलब कि वो 1200 रुपये की टी शर्ट खरीद लो और 3 महीने में 400 करके पे कर देना, वो भी 0 इंटरेस्ट पे। नाउ द क्वेश्चन कम इज कि अगर स्लाइस, जुपिटर हमें 0 इंटरेस्ट पे क्रेडिट यूसेज दे रही है तो ये पैसा कैसे कमा रही है? बताता हूँ। आपने वो 1200 रुपये का टी शर्ट खरीद दिया क्योंकि सडनली आपको बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिल गया और जैसे ही ये 1200 रुपये की टी शर्ट खरीदना आपके लिए अफोर्डेबल हो गया, वैसे ही ये बीएनपीएल कंपनीज और भी अदर हजारों कस्टमर को सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, जिससे हजारों लोगों के लिए 1200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का प्रोडक्ट खरीदना ईजी हो गया और अदर एंड प्रोडक्ट बेचने वाले कंपनीज के लिए 1200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के टिकट साइज का प्रोडक्ट बेचना ईजी हो गया। जब आप 1200 रुपये का टी शर्ट खरीद रहे हो स्लाइस या जुपिटर जैसे बीएनपीएल पोर्टल के थ्रू, तो बीएनपीएल कंपनी आपसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, लेकिन ये उस टी शर्ट कंपनी से कुछ % का कमीशन जरूर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 1200 रुपये का टी शर्ट नहीं बिकने वाला था, लेकिन कस्टमर को सडनली बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिला तो उसने उस टी शर्ट को खरीद लिया। कंपनी का 1200 रुपये का टी शर्ट ईजिली बिका, इससे वो कॉस्ट स्लाइस या जुपिटर को कुछ % का कमीशन मिला, वो कॉस्ट कस्टमर को टी शर्ट मिला, वो खुश। इस तरीके से ये पूरा बीएनपीएल साइकिल काम करता है। इसके अलावा अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते हो तो ये कंपनीज आपसे लेट पेमेंट फीस चार्ज करती है, जो कि अगेन ये उनका प्रॉफिट है। सो बाय दिस वे सेलर का प्रोडक्ट बिक रहा था,
कस्टमर इजिली प्रोडक्ट खरीद पा रहा था एंड BNPL कंपनी पैसा कमा पा रही थी। एंड नो डाउट ये एक ब्रिलियंट आइडिया था। बट वेट, जब सब कुछ इतना ब्रिलियंट था, सो व्हाई डज RBI हैव अ प्रॉब्लम? अब इसको समझने के लिए और डीप में इस BNPL बाय नाउ पे लेटर के बैड इम्पैक्ट को समझते हैं। इस पूरे BNPL प्रोसेस में दो तरह के स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं। एक फिनटेक कंपनी जैसे स्लाइस, जुपिटर, यूनिऑर्बिट, सिंपल, और दूसरा बैंक जैसे RBL बैंक और SBM बैंक ऑफ इंडिया। और ये दोनों स्टेक होल्डर मिलकर हमें BNPL की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे फिनटेक कंपनी अलोन हमें प्रीपेड कार्ड की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा सकती, क्योंकि इनके पास प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस नहीं होता, जो कि RBI इशू करती है और जो कि सिर्फ बैंक के पास होता है। और इसी कारण ये फिनटेक कंपनी बैंक से कोलैबोरेट करके हमें ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिंपल जुपिटर स्लाइस इज नॉट ए क्रेडिट कार्ड। ये बस एक मीडिएटर होता है जो कि बैंक से टाई अप करके सर्विस प्रोवाइड करा रहा होता है। नाउ अभी आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये कितना यूजफुल फीचर है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो इसको यूज कर सकता है, देन RBI इसको बैन क्यों कर रही है? और यहीं पे आता है BNPL इंडस्ट्री का डार्क साइड, डार्क इम्पैक्ट ऑन ऑल कंज्यूमर्स। BNPL मार्केट में 3 बड़े मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण RBI ने इस पे रोक लगाया। पहला, BNPL ऑप्शन और जुपिटर स्लाइस जैसे कार्ड मोस्टली उनको प्रोवाइड किया जाता है जो अभी स्टूडेंट है और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मतलब कि जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए से कम है और जिसकी एज भी 25 साल से कम है। तो एक तो वो अभी स्टूडेंट है, वो फाइनेंशियली इलिटरेट है, फाइनेंस को हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है उन्हें नहीं मालूम, और इस पे उन्हें क्रेडिट का यूसेज दिया जा रहा है जिससे वो बिना जाने अनयूज खर्चा कर रहे हैं और डेब्ट में जा रहे हैं। और दूसरा, ऐसे लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा जिनकी सैलरी स्लैब 2 लाख से कम है, जिनकी मंथली इनकम 20,000 रुपए से कम है। सो वो खरीद तो लेते हैं बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन से, लेकिन लास्ट में उसे चुका नहीं पा रहे और इस डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं बिकॉज ऑफ इररिस्पॉन्सिबल यूसेज। और इसी रिस्क को देखते हुए RBI ने इस पे बैन लगाया। सो मूविंग ऑन, इस पूरे केस स्टडी से हमें सीखने और समझने के लिए ये है कि RBI इज नॉट अगेंस्ट BNPL, वो अगेंस्ट है हमारे गलत वे ऑफ यूसेज पे। ये एक ब्रिलियंट फीचर है हमारे लिए अगर हम इसे सही तरीके से यूज करते हैं तो। जैसे आपने कुछ बुक्स खरीद लिए ऑनलाइन जिसे आपको एग्जाम के लिए पढ़ना था, या आपने शर्ट खरीद ली है या पेयर ऑफ शूज खरीद लिया जिसे पहन के आपको इंटरव्यू देना था, या आपने कुछ ऑनलाइन कोर्स खरीद लिए डिजिटल मार्केटिंग का या यूट्यूब का कोर्स खरीद लिया। सो ये एक ब्रिलियंट फ्यूचर है अगर आप इसको सही तरीके से यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको गलत वे में गलत तरीके से यूज कर रहे हो सो आप कम एज में ही इस डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। सो यस, ओवरऑल इट्स अप टू यू कि आप किसी भी सर्विस को अपने सही कामों के लिए यूज कर रहे हो या नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, कुछ नॉलेज मिलाओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।